जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हमने बताया था कि नेक्स्ट सेशन में हम पूर्ण संख्या से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तो उसी के साथ हाजिर हूँ और शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन है 2055 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जाए जिससे वह 27 से ठीक ठीक विभाज्य हो जाए। यानी हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जो 27 से पूरी पूरी विभाज्य कर हो जाए। कौन सी? ये संख्या 2055 में ऐसी संख्या जोड़नी है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है 28, 31, 27 और 24। तो वह कौन सी संख्या होगी? तो देख लीजिए। क्या करते हैं हम 2055 को हम 27 से भाग कर लेते हैं। कर लीजिए भाग 27 से। तो 76 पूरी तरह से नहीं काट पा रहा है, तो हम क्या करते हैं 27 और 77 बार इसे काटने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे बड़ी जो संख्या होगी वो होगी 2079, जो कि 27 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे 2079 में से 2055 को घटा देते हैं। 2079 माइनस 2055, 9 में से 5 गया 4, 7 में से 5 गया 2। तो इस संख्या यानी 2055 में अगर हम 24 जोड़ दें तो हमें संख्या प्राप्त होती है 2079, जो कि 27 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 24 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन दिए हैं 37, 35, सी 30 और डी . देखिए, हमें दे रहा है यदि n बराबर सम, यानी घात क्या है सम है, तो हमें क्या करना है ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिससे ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो देखिए, अब सम संख्याएं कौन सी होती हैं 2, 4, 6, यही सारी सम संख्याएं हैं और अनंत तक हैं। तो क्या करते हैं अगर यहाँ पे 2 रखते हैं n बराबर 2, तो 6 की घात 2 माइनस 1 है। 1 पर हम कितनी भी घात लगा सकते हैं। तो ये इस तरह से अगर ये ऑप्शन कुछ चेंजेस होते तो हम इस तरह से निकाल सकते थे 6 माइनस 1 और 6 प्लस 1, यानी कि 5 और इंटू 7। अगर ऑप्शन कोई चेंज होते तो हम इस तरह से भी इस सवाल को हल कर सकते। तो ये संख्या जो होती वो 5 और 7 से भी
विभाजित हो जाती। अब देखिए 7 पंजे 35, यानी कि ये संख्या जो है वो 35 से विभाजित हो जाएगी। अब इसका दूसरी तरह से भी हम हल कर सकते हैं, इस घात को ना बढ़ाया जाए। इधर देख लीजिए, 6 स्क्वायर माइनस 1, 6 छंग 36 माइनस 1, यानी कि ये संख्या 35 से डिवाइड हो जाती है। अगर n बराबर 4 होता, यानी कोई दूसरी संख्या होती, तो देख लीजिए 6 की घात 4 माइनस 1, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। छः छंग 36, छः स्क्वायर माइनस 1 और 6 स्क्वायर प्लस 1, 6 छंग 36 माइनस 1 35 इंटू 6 छंग 36 और 1 37, यानी इस तरह से हम देख सकते हैं कि यदि n बराबर 2 है फिर भी 35 आ रहा है, और अगर n बराबर हम 4 रखते हैं तब भी इसमें एक गुणनखंड 35 आ रहा है। इसी तरह n बराबर और भी संख्याएं रखेंगे तो उसमें से एक गुणनखंड जो है वो 35 आएगा। इसलिए ये जो संख्या है वो 35 से पूरी तरह से विभाज्य होगी, चाहे n के स्थान पे कोई भी सम संख्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। प्राप्त संख्या में से सात हजार 62 को घटाने पर परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी? देखिए कह रहा है 3957 में 5349 जोड़ा जाता है और इसके योग में से 7062 घटाया जाता है। तो इसे सरल कर लेते हैं। 9 7 16 का 6 हासिल, 1 5 4 9 1 10 का 0 हासिल, 1 9 1 10 3 13 का 3 हासिल, 1 5 3 8 और 1 9 माइनस 7062। इसे घटा लीजिए, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 7 गया 2। तो हमारे पास परिणामी संख्या कौन सी प्राप्त हो रही है? 2244। कह रहा है घटाने पर परिणामी संख्या किससे विभाज्य होगी। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए बराबर 4, बी बराबर 3, सी बराबर 7, डी बराबर 11। एक तो तरीका इसका यह है कि हम इन सभी से क्या करें, बारी बारी से इसमें भाग करके देख लें और आंसर निकाल लें। दूसरा तरीका
जो हमने पढ़ा था विभाज्यता के नियमों में। तो सबसे पहले 4 से देखते हैं। 4 के विभाज्यता का नियम क्या था कि यदि किसी संख्या में अंत के 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित होते हैं तो वो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो लास्ट के 2 अंक 44, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। सॉरी, क्वेश्चन है किससे विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो 4 से पूरी तरह से विभाजित है। आगे बी ऑप्शन 3 के विभाज्यता का नियम क्या है? यदि संख्या के अंकों का योग कितना है 3 से पूरी तरह विभाजित होता है तो संख्या भी उस 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो देखिए 2 और 2 4 4, 8 और 4 12, तो 12 3 से विभाजित है, 3 चौक 12, यानी कि ये पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, आगे देख लीजिए 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या का सम बार क्या हो, पुनरावृत्ति हो। तो देख लीजिए यहाँ 2 बार हो गई और 4 की भी 2 बार पुनरावृत्ति है, तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44, तो ये संख्या भी 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब 7 से देखिए, 7 से विभाज्यता का नियम क्या है कि कोई संख्या या तो एक अंकीय संख्या है तो कितने बार, 6 बार उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए। यदि 2 अंकीय संख्या है तो उसकी 3 बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए, और यदि 3 अंकीय संख्या है तो उसकी 2 बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये जो संख्या है वो 7 से विभाजित नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि a बटे b का भागफल धनात्मक है, भागफल धनात्मक है, तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा? क्या सही होगा? देख लीजिए, ऑप्शन दिए हैं a ग्रेटर देन 0, b है b ग्रेटर देन 0, c है ए बी ग्रेटर देन 0, और डी है a प्लस बी ग्रेटर देन 0। तो देखिए a बटे b के फॉर्म में संख्या तभी होगी हल जब b यानी जो हर है वो क्या हो, हर जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के। ठीक है, यानी कि b तो ग्रेटर देन 0 होगा ही। और भागफल धनात्मक कब आता है? जब ऊपर वाली संख्या जो है वो भी क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, a भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि इस कंडीशन के लिए भागफल धनात्मक आने के लिए a और b, हर यहाँ पर हमारे पास है b, दोनों क्या होने चाहिए, 0 से बड़े हैं। तो इस ऑप्शन में केवल a बड़ा है, इसमें b बड़ा है, लेकिन a और b दोनों बड़े होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है
दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? ऑप्शन दिए हैं, ए बराबर 7, बी बराबर 8, सी 3, डी 6। कह रहा है दो क्रमागत विषम पूर्णांक। तो दो क्रमागत विषम पूर्णांक यानी कि 1 और 3, 3 और 5, 5 और 7, 7 और 9, ये क्या हो गए? विषम पूर्णांक। कह रहा है दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर। तो देखिए, क्रमागत 3 हो गया, 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, 3 3 9 माइनस 1 बराबर 8। इसी तरह से अगला और कोई जोड़ा देख लीजिए, 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 5 पंजे 25 माइनस 3 3 9, 16। 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 8, यानी कि 8 एक कॉमन फैक्टर है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर बराबर 385 तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके ऑप्शन हैं 770, 1540, 1155, डी है 385। ठीक है, इससे हम हल कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम दो तरह से हल कर सकते हैं। पहला, क्या करें, फॉर्मूला लगा लें जो हमने पढ़ा था पूर्णांकों के योग का फार्मूला। और दूसरा एक और तरीका है, दोनों से मैं आपको हल करके बताता हूँ। एक तो नॉर्मल तरीका है, हमारे पास जो फार्मूले हैं वो दिए हुए हैं 1 से लेकर n तक की सब संख्याओं का फार्मूला। 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला, 1 से n तक सम विषम, इस तरह के फार्मूले। लेकिन हमें पूछा क्या है, 2 से, यानी कि एक स्थान। तो देखते हैं पहला मेथड, इसे पहले तरीके से हल करते हैं। अगर ये ना दिया होता, हमें डायरेक्ट इसका वैल्यू ज्ञात करना होता, तो हम फार्मूला लगा लेते डायरेक्ट, सम संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है, n, n+1, n+2/6। तो n बराबर कितना है, 20, 20 गुणा 21 गुणा 22/6, 2 3 6, 2 10 20, 3 1 3, 3 7 21, 7 दूनी 14 का
4 हासिल, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 154 दसावन 1540, ये आंसर आया। दूसरा तरीका देख लीजिए, सॉल्यूशन नंबर 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। इधर इसमें से 2 की घात 2 हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो 2 की घात 2 कॉमन ले लिया, तो इधर बचा 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 डॉट 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 10 की पावर 2। इसका मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में 385। 2 दूनी 4 गुणा 385, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 का 4 हासिल 3, 4 तियाँ 12 और 3 15, 1540, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 159, 367, 482 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नॉर्मली तरह से हल कर लेते हैं। एक तो हम क्या करें, इन सभी की गुणा करें, उसके बाद उसका क्या होगा, इकाई का अंक देखकर हम बता सकते हैं। दूसरा जो सिंपल मेथड है, क्या करें, इन तीनों के इकाई के अंकों की डायरेक्ट गुणा कर दें। 9 गुणा 7 गुणा 2, 9 सत्ते 63 गुणा 2, 2 तियाँ 6, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6, तो राइट आंसर 6 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारा 11 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, 11 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो हम फार्मूला लगा लेते हैं, हमने पढ़ा है योग का फार्मूला क्या होता है, तो योग बराबर होता है औसत गुणा कुल संख्याएं। ठीक है, तो देखिए अब हमें औसत ज्ञात करना है, तो औसत का पहले फार्मूला लगा लीजिए। औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटे में 2। पहली संख्या क्या, 11 प्लस अंतिम संख्या 100 बटे 2, 100 और 11 100, 11 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10, 55.5 औसत प्राप्त हो गया। अब हमें क्या निकालना है, योग, तो योग में रख दीजिए, औसत आया है 55.5 गुणा कुल संख्याएं, 11 से 100 तक कितनी कुल संख्याएं होती हैं, 90, तो
9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 पंजे 45 और 4 49 हासिल 4, 9 पंजे 45 और 4 49 और 1 जीरो से 1 के बाद दशमलव है वो कट गया, तो बचा 4995। यही हमारा राइट आंसर है। इसके लिए हम दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इजी मेथड है, तो इस तरह से निकालना ज़्यादा ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 16 से 50 तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। 16 से 50 तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग निकालना है। तो हमने तो फार्मूला क्या पढ़ा है, 1 से n तक की, लेकिन यहाँ एक समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई कि यहाँ 1 से नहीं दिया है, कहाँ से दिया है, 16 से। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, वही थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे और हल करेंगे। 1 से 50 तक का पता है ना हमें, तो हम 1 से 50 तक का नॉर्मली निकाल लेते हैं। तो 1 से 50 तक के पूर्णांकों के वर्गों का योग। इसमें से हम क्या कर देंगे, जो इसमें नहीं पूछा है, 1 से 15 तक का नहीं पूछा है, उसे हम घटा देंगे। 1 से माइनस 1 से 15 तक के पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 16 से 50 तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग प्राप्त हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है वर्गों के योग का, n+1 2n+1 अपॉन 6 माइनस, यही यहाँ भी लगेगा 1 n+1 2n+1 अपॉन 6। यहाँ के लिए n बराबर 50, तो 50 गुणा 51 गुणा 50 दूनी 100 और 101/6 माइनस, यहाँ के लिए n बराबर 15 इंटू 16 इंटू 15 दूनी और 31/6 काट लीजिए, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, 25 गुणा 17 गुणा 101, इधर 2 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, 3 एक कम 3, 3 पंजे 15, 5 गुणा 8 गुणा 31, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया 42,925 माइनस 8 1240, इसे घटा दीजिए, 5 में से 0 गया, 5, 12 में से 4 गया
8, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 41,685। ये इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अगला प्रश्न है, तीन 3,584 की पावर दी है 852। इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, इस संख्या में जो इकाई यानी दाहिनी ओर से पहला अंक है वो है 4, और हमने पढ़ा है कि यदि 2, 3, 4, 7, 8, 9 किसी संख्या में इकाई के स्थान पर हो तो क्या करेंगे, उसकी पावर को 4 से भाग करेंगे। तो पावर कितनी है, 852 को 4 से भाग कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 तियाँ 12, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी बची, इसमें शेष बचा 0, और जहाँ पर 0 शेष बचता है वहाँ उस संख्या की इकाई के अंक पे कितनी पावर होती है, 4 लगा देते हैं। तो 4 की पावर 4, तो 4 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 6 छंग 36, यानी इकाई का जो अंक आएगा वो 6 होगा। ठीक है, तो समझ में आया सभी को। तो इसी तरह से और भी कई सवाल पूछे जाएंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।